4.5 साल तक तो आपको सब कुछ ठीक लगा, आपको कोई समस्या थी, आप बात करते, हम उसको फिक्स करते। कहाँ ऐसा हुआ कि हमने आपको मान सम्मान नहीं दिया, मतलब मीठा मीठा गप गप बाकी सब थू थू। तो ऐसे तो ये अपॉर्चुनिस्ट रवैया हो गया, अवसरवादिता हो गई जो जेजेपी ने किया। ऐसा है, ये कोई एक दूसरे का संसाधन बनने के लिए अलायंस नहीं हुआ। अलायंस हुआ था 5 मुद्दों के आधार पर। 75% रिजर्वेशन हमने पूरा कर लिया। दूसरा, महिला को 50% रिजर्वेशन हमने पूरा कर लिया। तीसरा, बैकवर्ड समाज को 8% पंचायती राज में रिजर्वेशन हमने पूरा कर लिया। चौथा, किसान को हर फसल 16 फसलों पर एमएसपी और उसकी डायरेक्ट खरीद हमारे पास महकमे थे, हमने पूरा कर लिया। एक मुद्दा इनसे पूछिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा 5100 रुपए पेंशन। इस बात पर सहमति दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में बनी थी या नहीं बनी थी, इस बात का इनके पास कोई जवाब ही नहीं। हम बार बार और ये कह रहे ना कि हम सुधार लेते, कैसे सुधार लेते? हम हर समय इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे कि 5100 पेंशन करें। हम लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट पर चुनाव ना लड़कर इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे कि अगर 5100 पेंशन करें, मगर ये लोग बैकआउट कर गए, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बड़ा मुद्दा भी अगर हावी हो जाए और ये पूरा हो जाएगा तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा का लीडर बन जाए। ये दुष्यंत चौटाला को कमजोर करने के लिए इनके चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल निरंतर हमारे एमएलए के साथ सांठगांठ करते रहे, अपने मंचों पर उन्हें बुलाते रहे। दुष्यंत चौटाला की समझदारी देखिए, मैं बड़े खुले मन से कहूंगा, दुष्यंत चौटाला की समझदारी थी कि वो सरकार में रहकर अपनी पार्टी को बचा गए, अपने सिंबल को बचा गए। अन्यथा ये हमारी पार्टी का भी वही हश्र करते जो एनसीपी के साथ किया, शिवसेना के साथ। मगर हमने अपने सिंबल को नहीं टूटने दिया। इन्होंने लाख कोशिशें की। हमारे एक विधायक के तहत चंडीगढ़ में मनोहर लाल जी के कहने पर मीटिंगें हुई, 5 एमएलए इकट्ठे हुए, 6ठा एमएलए इनको नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैं कहूंगा, ईटिंग मीटिंग एंड चीटिंग बुरा लगेगा जरूर इनको, मगर हमारे साथ जो धोखा वो हमारे साथ नहीं हुआ। हम तो फिर खड़े हो जाएंगे, मगर जनता के साथ जो धोखा हुआ जनता उसको माफ नहीं करेगी। बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ 5100 पेंशन के रूप में, जनता उसे माफ नहीं करेगी। लेकिन चौटाला साहब, अगर आप कामों का जिक्र कर रहे हैं तो अगर आपने बहुत सारे काम किए, अगर जनता आपके काम से खुश है, आपको लगता है कि जनता का पूरा सपोर्ट आने वाले चुनावों में भी मिलेगा, तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम भगदड़ मच गई है पार्टी में? आपके बहुत सारे लोग चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, टिकट सामने आते ही फिर वो भी तो पार्टी के अंदर अवसरवादिता है, मतलब खिन्न मन था पार्टी के अंदर। ये क्या वजह रही उन लोगों के जाने की? हमारी पार्टी तो 6 साल पुरानी है, बीजेपी तो बहुत पुरानी पार्टी है। बीजेपी की टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद जो भगदड़ मची है वो ऐतिहासिक भगदड़ है मैडम। सिटिंग एमएलए छोड़ करके जा रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी छोड़ करके जा रहे हैं, इनके बैकवर्ड समाज के प्रदेशाध्यक्ष छोड़ करके जा रहे हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो धमकी दे रहे हैं छोड़ने की। बीजेपी की ऐतिहासिक भगदड़ मची है। बाकी बची हुई जो 23-24 लोगों की लिस्ट है, ये रोक करके बैठे हैं, डरे हुए हैं। ये जिस दिन निकाल दी तो उस दिन और भी चले जाएंगे। और कांग्रेस भी है, इसी मार्फिक कांग्रेस भी अपनी लिस्ट को रोक के बैठी है। एक कल्चर सा हो गया है कि चुनावों में लोग आते जाते रहते हैं। हमारे पहले चले गए, इन वाले अब जा रहे हैं। आ रहे हैं, कुछ हमारे पास आ रहे हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं। ये चीजें चलती रहती हैं। कार्डर खड़ा रहना चाहिए, विचारधारा मजबूत रहनी चाहिए, आधार होना चाहिए। वो हमारा मजबूत है, कल भी था, आज भी। तो दिग्विजय चौटाला की कितनी नजरें थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए? क्योंकि वहां की जाट पॉलिटिक्स, वहां पर किसानों की पॉलिटिक्स, ऐसा बहुत कुछ है, ओबीसी पॉलिटिक्स, जिस पर हर कोई चाहता है कि हमारा एक छत्र राज रहे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस अब नहीं हो रहा है, ये क्लियर है। जेजेपी इसमें अपनी पोजिशनिंग को कहां पर देखती है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस सिर्फ इसलिए हो रहा था कि वो नेशनल स्तर पर एक साथ थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इससे बल्कि भारत कहीं ना कहीं, मैं अगर इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पर देखूं, इससे दूसरे दलों को भी फायदा होना था, उन दोनों को आपस में कमजोरी। मगर अगर वो नहीं हुआ तो इससे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब डिवाइडेड कंटेस्ट होगा। आम आदमी पार्टी भी कुछ वोट हर जगह लेकर के जाएगी, ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं जो बॉर्डरिंग एरिया है पंजाब का, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका भी दर्शाएगा, वो भी और डिवाइडेड कंटेस्ट होगा। मैं ये मानता हूं, अगर मैं इसको एनालिस्ट के तौर पर देखूं तो जितना डिवाइडेड कंटेस्ट होगा उतना क्षेत्रीय दलों के ज्यादा लाभदायक होगा। तो विधानसभा चुनावों को लेकर जेजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि पिछली बार जब हम कवर कर रहे थे इलेक्शंस आपके, तो ये कहा जा रहा था जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में है। इस बार जेजेपी अपने आप को कौन सी भूमिका में ज्यादा पाती है? और मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ दिग्विजय चौटाला, अगर एक इशू जो आपका बचा है रिजॉल्व हो जाता है तो बीजेपी का साथ फिर से आप लेने के लिए तैयार हैं क्या?
बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। पार्टी महासमान होती है, और अगर बैक स्टैबिंग हुई है और देश के किसान के प्रति जो उनकी सोच है और जो तमाम मुद्दों पर उनकी सोच है और जो हुआ है पिछले लंबे अंतरकाल में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का सवाल ही नहीं। रही दूसरों की बात, वो किस प्रारूप में होगा, उनकी लीडरशिप का चेहरा क्या होगा, अभी तो कांग्रेस की लीडरशिप का चेहरे का ही नहीं पता और किस संख्या में कौन जीत करके आते हैं। मैं और आप यहाँ बैठ करके बहुत हाइपोथेटिकल बात कर सकते हैं, मगर सच्चाई ये है कि जनमानस ने वोट डालना है, और जनता कब फैसला क्या करती है, कब बदलती है। आपके मीडिया चैनल्स पिछली बार हमें सिर्फ 2 सीटें दिखा रहे थे, कुछ मीडिया चैनल्स एबीपी न्यूज तो हमें 0 सीट दिखा रहा था, हमारी 10 सीट आई थी। तो इस बार हमें 5 सीट दिखा रहे हैं। अगर मैं उसी गुणा भाग से करूं तो हमारी 20-25 सीट आ रही हैं। तो आप ये तो मानती हैं पूनम जी की चंडीगढ़ की चाबी जो ताला है विधानसभा का, वो हमारी चाबी से खुलने जाए। तो आपकी चाबी और जो ताला है वो कहाँ आप फिट करेंगे, ये जाहिर है कि आप बाद में तय करेंगे। लेकिन अब जब आपने वोट कटने की बात कही दी है, तो वो अगर वोट कटेंगे, मान के चलिए आम आदमी पार्टी तो कह रही है हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं इसका फायदा दूसरी पार्टी को। मैं सीधे कह देती हूँ कि इसका फायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस के वोट कटेंगे। जेजेपी का वोट कटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा आम आदमी पार्टी के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने से? मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी को अभी भी इस पर विचार करना चाहिए, और हम तो पहले भी कह रहे थे कि सभी ऑल्टरनेटिव जो इस तरह के क्षेत्रीय दल हैं हरियाणा में तो ये क्षेत्रीय दल की भूमिका में ही है, तो इनको अभी भी चलना चाहिए कि इनको सोच विचार करना चाहिए। और इनको हम सब पहले भी प्रयास कर रहे थे कि सब एकजुट होकर के लड़े, मजबूती से लड़े। पता नहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का राग चढ़ा हुआ था, अब वो बहुत देर कर दी आते आते, और अब इतनी देर हो गई कि हमने भी अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिया। अन्यथा हम तो प्रयासरत थे ही कि आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ सके। हम पहले भी पार्टनर रहे, हम 2019 का लोकसभा का चुनाव मिलकर के लड़ चुके हैं। तो आगे इसमें संभावना है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपने बीजेपी के लिए दरवाजे बंद किए लेकिन बाकियों के लिए आपने खुले रखे हैं, यानी आप साथ देंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो इनका। मैडम, ये जो कांग्रेस के लोग हमारे पर लांछन लगाते हैं, मैं इनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि 2019 में जब 10 सीट जीत करके आए थे, हम बीजेपी के दरवाजे पर नहीं गए थे, हम कांग्रेस के पास गए थे। मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से 3 बार बात की थी। जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो इस बात को टाल देते हैं, वो सोचते हैं इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। मगर वो कभी ना कभी, आज या कल, देर सवेर उस बात का जवाब उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि अब माहौल ऐसा हो गया, किसान आंदोलन हो गया, हमारी बहनों का आंदोलन हो गया, रेसलिंग वालियों का, और तो तमाम चीजें एक मुश्किल दौर में हमारी पार्टी चली गई। तो जो हुड्डा साहब कहते रहे वो सारी बातें सच मानी गई, मगर आज तक वो सवाल खड़ा है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में दिग्विजय चौटाला की 3 कॉल्स भूपेंद्र हुड्डा के पास गई थी कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, हम भी बीजेपी के खिलाफ जीत करके आए। इस बात का जवाब आज तक वो नहीं दे पाए। उसके पश्चात जाकर के बीजेपी के साथ अलायंस हुआ।